नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं खान गुप्ता। वैसे 3 दिन हो चुके हैं आईपीएल शुरू हुए और 6 टीमें हम देख चुके हैं। आज आखिरी 2 टीमें देखेंगी। आज एक तरफ है पंजाब, दूसरी तरफ है राजस्थान और यह मुकाबला खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, जहां पर वैसे भी ज्यादा रन बनते हैं। और अगर आमने सामने दोनों टीमों को देखें तो दोनों टीमों के पास बड़े बड़े करिश्माई खिलाड़ी हैं। अब सवाल यही हो जाता है कि बैलेंस बेहतर किसके पास होगा। जिसके पास बैलेंस बेहतर होगा टीम वही जीतेगी। हालांकि अगर आप आमने सामने देखें, पंजाब और राजस्थान के मुकाबलों में राजस्थान का वर्चस्व है। दरअसल अब आखिरी कुछ मुकाबले भी देखें, उसमें भी राजस्थान आगे है। पिछले साल तो 2 मुकाबले हुए थे इन दोनों टीमों के बीच, दोनों राजस्थान ने जीते थे। उनमें से एक मैच ऐसा था जो आपको याद होगा, राहुल तिवतिया ने जब वो छक्के छुड़ा दिए थे पंजाब के, और वहीं से पंजाब की गाड़ी पटरी से हट गई थी। लेकिन ये नया साल है और इस बार वानखेड़े स्टेडियम में यह मुकाबला है। राजस्थान के पास बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन पंजाब ने इस बार ऑक्शन टेबल पर जाकर कुछ खिलाड़ी खरीदे, उसका उनको फायदा होता है। मसलन केएल राहुल को ही देखें, पिछले साल रन बहुत बनाए लेकिन शायद उस स्ट्राइक रेट से नहीं बनाए। इस बार कप्तान साहब के बल्ले से रन भी चाहिए और अंदाज भी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या संजू सैमसन पिछले साल की वो करिश्माई फॉर्म को रिपीट कर पाएंगे, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं थे। इस बार कप्तान बनाया गया है, शायद वो जो 2-3 पारियां उन्होंने मैच जिताने वाली खेली थी, इस बार ज्यादा खेलनी होंगी। कप्तान के कंधों पर यही बोझ रहता है। दोनों कप्तान विकेट कीपर बैट्समैन हैं और संजू सैमसन के लिए तो भारत की टीम का दरवाजा अगर उनको खोलना है तो उसमें उनको रन बनाने होंगे। बेन स्टोक्स उनके पास हैं, जॉस बटलर उनके पास हैं, क्रिस मॉरिस को भी लिया है, लेकिन जोफ्रा आर्चर का ना होना ये उनके लिए बड़ा झटका है। देखना है कि राहुल तिवतिया पिछले साल की फॉर्म इस साल आईपीएल में क्या करते हैं। क्रिस मॉरिस की फिटनेस का क्या कोई फायदा होता है, क्योंकि राजस्थान को फिलहाल आज नुकसान ये है कि उनके पास न सिर्फ जोफ्रा आर्चर नहीं थे, बल्कि 2 और तेज गेंदबाज, ओवरसीज तेज गेंदबाज एंड्रू टाई और मुस्तफिजुर रहमान भी नहीं होंगे, क्योंकि वो क्वारंटीन कर रहे हैं। ऐसे में शायद बेस्ट पॉसिबल 11 राजस्थान नहीं उतार पाएगा। सामने अगर पंजाब की बात करें, पंजाब के पास अब ऑप्शन है कि डेविड मलान को या फिर क्रिस गेल को खिलाया जाए, क्योंकि मलान और क्रिस गेल में से जो खेलेगा उसे ही आप देखेंगे, उससे टीम का बैलेंस बनेगा। मयंक अग्रवाल ने रन बनाए थे पिछले साल, बीच में उनको चोट लग गई। निकोलस पूरन एक्स फैक्टर है। पंजाब के पास भी बैटिंग ऐसी है जो तेज रन बना सकते हैं, लेकिन ऑनरिक्स का आना उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि ये बैलेंस लेकर आते हैं। इनकी गेंदबाजी इस बार बेहतर हुई है। पंजाब के पास अच्छे तेज गेंदबाज आए हैं मोहम्मद शमी को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन सवाल यही है ना कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आप किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरते हैं। आपके पास जो खिलाड़ी हैं वो पहले मैच में क्या करते हैं, क्योंकि अभी तक आप देखें चेन्नई हारा, मुंबई भी हारा और कल जो मुकाबला था उसमें हैदराबाद की भी हार हुई। यानी कि एक नए अंदाज से जो टीमें T20 खेल रही हैं, जीत उनकी हो रही है। सुनील गावस्कर साहब कहते हैं कि पंजाब की टीम इस साल पिछले साल से बेहतर है, लेकिन बात वही आ जाती है, पहले 3 बल्लेबाज रन बनाएंगे तो ही पंजाब आगे जा पाएगा। तो दिल से ये चाहता हूं कि पंजाब की टीम आखिरी 4 तक जाए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि अनिल कुंबले जो कोच है वो यशस्वी हो। ऐसा मुझे ये मैं चाहता हूं कि उनके अंदर जो टीम होगी वो अच्छी करे। पर जैसे कि रॉयल चैलेंजर्स की दिक्कत है, वैसे ही मुझे लगता है कि पंजाब किंग्स की दिक्कत है यही है कि उनके पास बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर है। बल्लेबाजी तो बड़ी मजबूत है, उनके पास राहुल है, क्रिस गेल है, उनके पास मयंक अग्रवाल है, निकोलस पूरन है। तो बल्लेबाजी के बारे में तो कोई शंका है नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। पर बॉलिंग में थोड़ी सी मुझे लगता है बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर है। हाँ, उन्होंने बड़े पैसे खर्च किए हैं राइली मेरिडिथ पर और जाय रिचर्डसन, दोनों को उन्होंने बड़े पैसे देकर उन्होंने खरीदा है। जाय रिचर्डसन तो अभी मैं जब दुबई से आया था मेरे पास बैठे थे और मास्क था, मैंने पहना नहीं उनको, और जब मेरे पास में बैठे थे तो मुझे लगा कि ये बच्चा कौन मेरे पास बैठा है, शॉर्ट्स में थे वो। और मुझे लगा कि ये स्कूल वाला बच्चा कौन बैठा है। बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने अपनी जगह बदल दी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग था, प्लेन में काफी सीटें खाली थी, तो पीछे जाकर वो बैठे थे।
तो उसके बाद में मैंने साइमन डूल जो कमेंटेटर है उनसे पूछा कि ये कौन थे, तो उन्होंने बताया कि ये जाय रिचर्डसन है। तो एक स्कूल बच्चे की तरह लगते हैं, पर बॉलिंग तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी अच्छी की है। राइली मेरिडिथ अभी तक ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले नहीं है, पर उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। तो अगर उन्होंने अच्छा किया तो फिर बात बदल सकती है। मोहम्मद शमी भी है उनके टीम में, मतलब बॉलिंग न्यू बॉल अटैक, बड़ा अच्छा न्यू बॉल अटैक। पर न्यू बॉल अटैक अप्रैल में, और वो भी भारतीय पिचेस पर, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आपको चाहिए अप्रैल मई में अगर आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो आपको चाहिए आपके पास अच्छे स्पिनर हो। हाँ, इनके पास बुशनॉई है, मुर्गन अश्विन है, पर वो युवा खिलाड़ी है, उन पर दबाव आसानी से आ सकता है। आधी ओवर में फटाफट उनके खिलाफ चौके छक्के पड़े तो फिर उनका आत्मविश्वास थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है। वैसे तो स्पिनर्स की बात कर रहे हैं सनी भाई, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम में जो पहले मैच में आपने देखा, वहां जिस तरह से 189 रन चेज हो गए और धोनी ने ओस की भी बात की थी, तो ये देखना बड़ा अहम होगा दोनों टीमों के जो स्पिनर्स हैं वो अडेप्ट कैसे करते हैं। वहां राजस्थान के लिए दिक्कत यह है कि उनको चुनना है, बेन स्टोक्स से ओपन कराना है या फिर बटलर से ओपन कराना है। उनको दिक्कत यह भी है कि जोफ्रा आर्चर नहीं है, दिक्कत यह भी है कि एंड्रू टाई और मुस्तफिजुर भी अवेलेबल नहीं है। हालांकि सुनील गावस्कर साहब का यह कहना है कि उनके पास अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। अच्छे ऑलराउंडर्स अगर अपने ओवर और रन में टीम को बैलेंस दे पाए तो राजस्थान आगे जा सकता है। कि उनके पास एक संतुलित टीम है। अगर टीम को देखें तो संतुलित टीम है उनके पास। उनके जो युवा खिलाड़ी है जैसे कि राहुल तेवातिया, वो पिछले साल ऐसा लग रहा था कि वो टीम के बाहर होंगे, उन्होंने भारतीय टीम में भी, मतलब वो खेले नहीं पर भारतीय टीम में जगह बना दी। तो आत्मविश्वास का उनका जबरदस्त होगा अभी। और इसी के साथ ही मैं कह रहा हूँ कि शायद इस बार राजस्थान रॉयल्स आगे जा सकती है। उनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट भी कुमार संगकारा है, जिनकी क्रिकेट का जो उनका दिमाग है उनके बारे में तो कोई दो राय है नहीं। इतने चतुर कप्तान थे जब वो कप्तानी करते थे श्रीलंका की। तो वो सब जो नए कप्तान है संजू सैमसन, उसको काफी मदद होगी। और उनके पास इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे खिलाड़ी है क्रिस मॉरिस, जिनको कुछ 16.5 करोड़ रुपए में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था। अगर वो फिट रहे, आधे मैचेस से भी ज्यादा फिट रहे, तो फिर कुछ कर सकते हैं। उनके पास बेन स्टोक्स भी है, उनके पास जॉस बटलर भी है, तो और संजू सैमसन जो एक बड़े अच्छे खिलाड़ी है। तो हाँ, उनके पास वो जरूर एक ऐसी टीम है, संतुलित टीम है जो आगे जा सकती है। 7:30 बजे मुकाबला होगा, वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। वहां पर रन वैसे भी बनते हैं और दोनों टीमों ने पिछले साल ये दिखाया था कि रन बनाने में दिक्कत नहीं है, दोनों को दिक्कत गेंदबाजी की है। कल रात को तीसरा मुकाबला था हैदराबाद और कोलकाता का, उसमें कोलकाता को जीत मिली और कोलकाता को जीत के साथ साथ शायद जो इफ्स एंड बट्स थे उनका जवाब भी मिला, क्योंकि वो सही कॉम्बिनेशन तलाश रहे थे। नीतीश राणा से ओपन कराया गया, उन्होंने रन बनाए, राहुल त्रिपाठी ने रन बनाए, यहां तक कि रसल और मॉर्गन के रन ना बनाने के बावजूद इन्होंने इतने रन बोर्ड पर लगा दिए कि हैदराबाद चेज नहीं कर पाया। कोलकाता की गेंदबाजी में भी पैनापन दिखा। हालांकि हैदराबाद के लिए दिक्कत यही है कि करे तो क्या करें। अगर आप राशिद खान के साथ मोहम्मद नबी को खिलाते हैं तो फिर आपको ऊपर से एक फॉरेन बैट्समैन जो है वो कम करना पड़ता है और वहीं पर हैदराबाद फंस जाता है। उनके पास बेयरस्टो, वार्नर तो हैं, लेकिन विलियमसन के बिना मनीष पांडे और बाकी भारतीय खिलाड़ी वो नैया पार नहीं करा पा रहे हैं। शायद आगे चलकर हैदराबाद को अपने कॉम्बिनेशन को देखना होगा। मनीष पांडे ने 61 रन जरूर बनाए 44 गेंदों में, लेकिन इसमें आखिरी गेंद पर वो छक्का था जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। 55 रन 43 गेंदों में थे तब, जबकि वो दूसरे ओवर में आए थे, फिर भी इतने रन चेज नहीं कर पाए। खैर, स्पोर्ट्स तक पर 6:30 बजे से हम हर रोज लाइव रहते हैं। ये पूरे आईपीएल में 6:30 बजे प्रीव्यू सेशन होता है, उसके बाद जो 9 बजे का इनिंग ब्रेक सेशन होगा उसमें भी हम लाइव रहते हैं और रात को तो हम लाइव आते हैं। यानी कि आपकी टीम जीतेगी, जीत का जश्न होगा हमारे साथ स्पोर्ट्स तक पर। अभी तक अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, फटाफट से यूट्यूब पर, फेसबुक पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। पंजाब राजस्थान का ये मुकाबला, आज चौके छक्कों की बरसात होने वाली है। जीत का जश्न, मैच का मजा हम लेंगे स्पोर्ट्स। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।